भेंट हो जाती है। मैत्रेय मुनि से मिले। विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज आप ये बताइए कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वा निदुपारमम वा। विदुर जी कहते हैं कि जीव सुखी कैसे हो, आप हमको वह उपाय बताइए। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है क्या कि जो दुखी होना चाहता हो? कोई व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि भैया हम दुखी रहना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि हम सुखी रहें, पर किसी से पूछो क्या आपको सुख मिला, सुखी हो? कोई नहीं कहेगा कि हम सुखी हैं, सब कहेगा हम बड़े दुखी हैं। हम सब सुख पाना चाहते हैं पर सुख कभी मिलता नहीं है, और दुख हम चाहते नहीं पर दुख हमारा पीछा छोड़ता नहीं। यह अजब विडंबना है। जो हम पाना चाहते वो मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में सुख कहीं है ही नहीं। यहाँ तो दुख ही दुख भरा पड़ा है। रात दिन हमें कोई ना कोई दुख घेरे रहता है, जिसके कारण हम मानसिक तनाव से गुजरते हैं, सुख हमको प्राप्त नहीं होता। तो बोले सुख है कहां? तो कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम क्या हैं? ईश्वर के अंश हैं। और सुख की राशि कौन है? वो परमात्मा ईश्वर। हम लोग जब चतुर्थ दिवस की कथा में बधाई गाते हैं ना, नंद घर आनंद भयो। आनंद मतलब सुख। तो सुख किसके यहाँ है? नंद बाबा के यहाँ, दशरथ जी के यहाँ राम रूप में आए। अर्थात वह परमात्मा ही सुख की राशि है। तो जब तक परमात्मा की चरण शरण हम ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कभी सुख आने वाला नहीं है। सुखी कौन होता है? जो भगवान के भक्त होते हैं, वही सुखी होते हैं, जिनको इस संसार से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं चाहिए। एक बार एक राजा था। अब राजा है तो संपन्न होता है, राजा राजा ही होता है, पर फिर भी उसके हृदय में कमी बनी थी और दूसरे राजा को जीतने के लिए लड़ने जा रहा था। जब सवारी लेके जा रहा था, रास्ते में एक महात्मा लेटे थे। राजा ने हटाने का प्रयास किया, महाराज हटो। महात्मा ने पूछा क्यों हटे भाई, कहां जा रहे हो, तुम कौन हो? राजा ने कहा मैं राजा हूं, तुम जानते नहीं हो, और मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, पड़ोसी राजा को जीतना है। महात्मा ने कहा क्यों, जीत के क्या करोगे? अरे बोले जब मैं जीतूंगा तो उसके राज्य को अपने में मिला लूंगा और मैं राजा से महाराजा बन जाऊंगा और खूब धन वैभवशाली महाराजा बन जाऊंगा तो हो जाऊंगा। फिर दूसरे राजा को जीतूंगा, तीसरे को जीतूंगा, शहंशाह बन जाऊंगा। महात्मा ने कहा अरे तुम इतना लड़ाई झगड़ा करोगे तब जाके शहंशाह बनोगे। तुम्हारे अंदर इतनी चाह भरी हुई है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। अरे तुम इतना लड़ाई झगड़ा करोगे तब शहंशाह बनोगे, हम तो आज फकीर बने पड़े तभी अपने आप को शहंशाह मान रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए तुम हमें फकीर समझ के हटाने का प्रयास न करो। जो तुम शहंशाह बहुत दिन बाद बनोगे हो, हाँ आज हम शहंशाह अपने को माने हुए हैं। कहने का मतलब है कि हम रात दिन भगवान को कोसते रहते, भगवान ये मिल जाए, ये दे दो, पुत्र दे दो, धन दे दो, नौकरी दे दो, पर क्या कभी भगवान को धन्यवाद ये दिया है कि भगवान ने आपने हमको मनुष्य बना दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद है। अभी कभी कुत्ता बिल्ली बना देता तो रोज डंडे खाने पड़ते। तो कभी कभी भगवान को कोसने की जगह धन्यवाद देना सीख लीजिए। हाँ? अब हम हमेशा भगवान को कोसते क्यों हैं? क्योंकि हमेशा हम अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को देखते हैं कि इसके घर में बंगला है, गाड़ी है, हमारे घर में तो नहीं है। पर कभी अपने से नीचे वाले को देख लो, रोड में बेचारे फुटपाथ में पड़े होते हैं, भोजन के नहीं है, खाने के कपड़े नहीं है पहनने को। जिस दिन अपने से नीचे वाले को देखने लग जाएंगे तब अपनी ऊंचाई का पता चल जाएगा कि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया। पर हम लोग कभी नीचे को झांकते नहीं, सिर्फ ऊपर ही देखते हैं, और यही कारण है कि हम दुखी रहते हैं। सुखी होना है तो दो काम और करना चाहिए। क्या? सबसे पहले व्यर्थ की चर्चा छोड़ दो और व्यर्थ का खर्चा छोड़ दो। फालतू हम लोग बात करते रहते दिन भर, जब देखो बात करते हैं।
कभी शांत होना सीख जाओ, आधा आपका टेंशन दूर हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी तपस्या मौन रहना है। सारे लड़ाई झगड़े की जड़ है ज्यादा बोलना। आप कम बोलना सीख लीजिए, आधी लड़ाई दूर हो जाएगी। व्यर्थ की चर्चा छोड़ दो और व्यर्थ का खर्चा छोड़ दो। हम लोग आज क्यों परेशान है धन में? क्योंकि दिखावे के लिए हम खर्च कर रहे हैं। हाँ, पड़ोसी कहीं ये न कह दे इसके पास क्या है। तो हम लोग अपने लिए नहीं, दूसरों को दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं। वो खर्चा जब हम कम कर देंगे और सीमित रहना सीख लेंगे तब सुखी हो जाएंगे। इसलिए अपने तरीके में जीना सीख लो, दूसरे के तरीके में नहीं। सुखी होने का यही मूल मंत्र है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं संसार दुख आलय है, यहां केवल दुख ही दुख मिलता है, सुख मिलने वाला नहीं है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यानी सब यहाँ दुखी हैं। सुखी कौन है? जो भगवान का भक्त है, राम का दास है। राम के दास ना हो उदास। राम के जो भक्त हैं वो कभी उदास नहीं होते। चाहे गरीबी हो